जब हवन कर्म अनुष्ठान कर्म होते थे जी। तो हम पुराणों में देखते हैं कि यज्ञशाला के अंदर जजमान का जाना वर्जित था। शत्रु बाधा के हवन कितने प्रकार के होते हैं? शत्रु होती है उसकी बुद्धि, कि वो हमारे बारे में विपरीत कार्य कर रहा है, विपरीत सोच रहा है जी, तो उसकी बुद्धि विपरीत है जी। और भगवती उसकी बुद्धि को विपरीत करती है ताकि वो आपके मार्ग से अलग हो जाए अच्छा। और आप प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ते रहे। शत्रु बाधा के जो हवन है जी, वे ऑनलाइन भी हो सकते हैं क्या? कोई कर्म करता है तो उसका प्रभाव ब्राह्मण पर भी पड़ेगा और उस व्यक्ति पर भी पड़ेगा जो कुकर्म करवा रहा है। कि जो व्यक्ति बीमार है, चलना फिरना तो दूर आप ऑनलाइन ले लोगे, लेकिन वो बोल भी नहीं पा रहा है, तो क्या उसके स्थान पर उसके परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति संकल्प ले सकता है क्या? और उसकी जो बीमारी है वो दूर हो सकती है क्या? और इसी के साथ बीमारियों के कौन कौन से अनुष्ठान है, कैसे किए जा सकते हैं, ये भी एक बार बताइए। उनके निमित्त ये प्रक्रिया कर सकते हैं कि उनका नाम गोत्र लेकर के, मनोकामना लेकर के, ब्राह्मण देवता स्वयं देख करके उनका कार्य संपन्न कर सकते हैं। भगवती की मूर्ति कभी घर में विराजमान नहीं करना चाहिए। जब स्वयं भगवती प्रकट हुई थी तो उस दिन दिवस के अनुसार मंगलवार का महत्व माना जाता है जी। और तिथि के अनुसार चतुर्दशी तिथि का महत्व माना जाता है जो 14 से अमावस के पहले पड़ती है। अब उसमें आप ये भी कर सकते हैं, अगर उपास का है तो मंगलवार के दिवस का आप रख सकते हैं जहाँ पर भी भगवती विराजमान है, वहाँ पर भगवती एक रूप में विराजमान है जी। पर जो नलखया नगर का महत्व इस कारण आता है क्योंकि भगवती वहाँ पर त्रिशक्ति में विराजमान है। अच्छा। वहाँ पर तीनों देवियों का मिश्रित आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। पिछली बार नवरात्रि पर बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा के बारे में हमने एक पॉडकास्ट किया था। उस पॉडकास्ट को भारत ही नहीं पूरे विश्व में देखा गया है और उसके बाद जिस हवन के बारे में बात हुई तो उस हवन के बारे में डिटेल्ड बात होनी चाहिए, यानी कि शत्रुओं के लिए जो हवन होते हैं वे कैसे होते हैं, किन शत्रुओं के लिए होते हैं, शत्रुओं की परिभाषा क्या है, राजनीतिक विजय के लिए होने हैं तो राजनीतिक विजय में कौन सी, स्कूल का चुनाव, कॉलेज का चुनाव या संसद का चुनाव। इसलिए उस मुद्दे पर फिर से डिटेल्ड बात करने के लिए, आराम से बात करने के लिए हमारे साथ फिर से पंडित अभिषेक शर्मा जी हैं, वही नलखेड़ा से बगलामुखी के साधक। उनसे आज हम फिर से बात करेंगे। पंडित जी फिर से समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। पंडित जी, आपका जो पॉडकास्ट हुआ उसमें एक बड़ा प्रश्न, एक बड़े वर्ग का प्रश्न था जो कमेंट्स में हमें देखा। आपके पॉडकास्ट से पहले भी हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने पूछा कि बगलामुखी के नाम पर पूरे देश में फ्रॉड बहुत हो रहा है। तो वो फ्रॉड होता है क्योंकि अब साइबर अरेस्ट चल रहा है, वैसे ही भक्ति का अरेस्ट भी चल रहा है, वैसे फ्रॉड हो रहे हैं। तो माँ बगलामुखी के यहाँ की ये पुजारी हैं, ऑथेंटिक पुजारी हैं, इसको कैसे मतलब कैसे पता चले कि ये वेरीफाइड पुजारी हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे जजमानों के फोन आते हैं कि पंडित जी हमारे से 1 लाख रुपए डलवा लिए हैं जी, 50,000 रुपए डलवा लिए हैं जी, और फिर उनको और पैसे लेने के लिए वो आग्रह करते हैं कि आप और पैसे दीजिए जी, वरना हम आपका और अभीष्ट कर देंगे। हाँ। या तो आपके घर वालों के ऊपर कोई क्रिया कर देंगे या कुछ कर देंगे। हाँ। ऐसे बहुत सारा आए दिन हमको देखने को मिलता है जी। अब उससे आप ये कर सकते हैं कि उससे आप प्रॉपर मंदिर में जाकर के मिले। पहला तो यही है आग्रह कि स्वयं जाकर कोई कर्म करते हैं तो उसका पूर्णतः फल आपको प्राप्त भी होता है जी जी। देखिए, वर्णन उसका भी आता है कि अपने नाम गोत्र द्वारा आप हवन कर्म यज्ञ कर्म संपन्न करवा सकते हैं जी। पर पहला प्रयास आपका यही रहे 90% तो कि आप स्वयं वहां पर जाकर कर्म संपन्न करवाएं जी। वहां आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे ब्राह्मण देवता वहीं पर अवेलेबल रहते हैं जी। कुछ सरकार के द्वारा रजिस्टर भी है जी। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण देवता भी जो वहीं पर रह करके अपना कर्म संपन्न कराते हैं जो वहाँ के परिचित में है। हाँ। तो कम से कम आप फ्रॉड से उससे बच सकते हैं। हाँ। तो आपकी जो भी चर्चा उनसे हो जाएगी, कितने में हवन करना है, क्या करना है, वो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके द्वारा आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं जी। बाकी ऑनलाइन तो आज बहुत सारे उज्जैन में भी इस वेबसाइट खोलकर बैठ गए हैं, बाहर दूसरी जगहों से वेबसाइट चला रहे हैं, तो वो पूरा पैसा वही ले जाते हैं। हाँ। यहाँ पर मंदिर में किसी को सूचना होती नहीं है जी। ज्यादा क्या होगा, उनके खिलाफ कंप्लेन हो जाएगी जी। उसके बाद फिर नंबर बदल लेते हैं। हाँ। उससे अच्छा आप स्वयं आकर करेंगे वो तो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। हाँ, लेकिन कई लोग होते हैं, अब विदेशों में आपकी पॉडकास्ट के बाद विदेशों से कमेंट्स आए थे कि हमें करवाना है, तो वे लोग नहीं आ पाते, तो वो कैसे होगा? कुछ वहीं के रजिस्टर ब्राह्मण देवता है जी, उनके थ्रू आप करा सकते हैं कि वो विकल्प आपका हो सकता है जी। या दूसरा विकल्प ये कि आप उन्हें वीडियो कॉल करके ऐसा आग्रह करें कि आप हमें वहाँ की यज्ञशाला बताएं, वहाँ के हवन कर्म चलते बताएं, वहाँ की भगवती की छवि देखें आप। हाँ।
पूरा भगवती का दर्शन करें वीडियो कॉल के थ्रू, वहाँ की ब्राह्मण देवता को देखें, तो उससे आप एक थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि बगलामुखी मंदिर में ही रहते हैं। अभी कहीं आसपास क्षेत्र से भी आते हैं, ग्रामीण के भी है, तो कम से कम बगलामुखी में रहते हैं वो, निवासरत हो, तो इस चीज से उससे बचा जा सकता है। बाकी और दूसरा तो कोई उपाय उसका है नहीं। हाँ, मतलब उनको आकर वेरीफाई करना चाहिए, वेरीफाई करना ही चाहिए, ये तो है ही, दर्शन के अपना महत्व है जी। पंडित जी, दूसरा सवाल ये जिन पर डिटेल्ड हम बात करेंगे, एक तो ये है कि हम कहते हैं कि शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए सबसे अच्छा स्थान है माँ बगलामुखी का नलखेड़ा, वहाँ हवन कीजिए। एक तो ये है कि शत्रु किसे माना गया है, जिसने थोड़ा सा कुछ कह दिया उसे शत्रु माना गया है। दूसरा ये है कि किसी ने गलत किया है जी, और वही सामने वाले को जो अच्छा है उस व्यक्ति के खिलाफ शत्रु बाधा का क्या हवन करवा रहा है, तो भी क्या अच्छे व्यक्ति के सज्जन के खिलाफ वो हवन काम करेगा क्या? एक शत्रु का ये भी, क्योंकि वो उसे शत्रु मानकर उसके खिलाफ हवन करा रहा है। शत्रु बाधा के हवन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब एक बार आप पूरा बताइए। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं कि किस किस प्रकार से होता है जी। सबसे पहला तो है कि व्यक्ति शत्रु उसको मान लेता है कि कोई व्यक्ति उसे परेशान कर रहा है, वो उसका शत्रु हो गया जी। बल्कि असलियत में शत्रु वो नहीं होता है जी। शत्रु होती है उसकी बुद्धि, कि वो हमारे बारे में विपरीत कार्य कर रहा है, विपरीत सोच रहा है जी, तो उसकी बुद्धि विपरीत है जी। और भगवती उसकी बुद्धि को विपरीत करती है ताकि वो आपके मार्ग से अलग हो जाए, अच्छा, और आप प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ते रहे। अब दूसरा आपका सवाल बहुत अच्छा था कि कोई सज्जन व्यक्ति है, हाँ, उसके खिलाफ कोई काला जादू दुर्जन व्यक्ति करवा रहा है, कोई सी कर्म क्रिया है, तंत्र हो गई, कोई सी भी क्रिया हुई करवा रहा है, तो उस पर असर करेगी या नहीं करेगी? हाँ। देखिए ऐसा है, जो व्यक्ति सज्जन होता है वो तो भगवती के मार्ग पर चलने वाला होता है, उनकी आराधना से जुड़ा हुआ होता है, तो भगवती को ये तो क्लियर होता है कि कोई मेरा अगर पूजा पाठ कर रहा है तो उसमें और कोई उसको परेशान करने के लिए कुछ क्रिया कर रहा है, उसमें कोई अंतर होता है। तो भगवती उससे अंदाजा लगाती है कि कोई कर्म करता है तो उसका प्रभाव ब्राह्मण पर भी पड़ेगा, अच्छा, और उस व्यक्ति पर भी पड़ेगा जो कुकर्म करवा रहा है, अच्छा। और अगर स्वयं के लिए कोई हित के लिए कर्म करवाता है, दूसरे के हित के लिए कोई कर्म करवा रहा है, तो उसका प्रभाव सज्जन व्यक्ति को भी पड़ेगा जी। जो कर्म उसके लिए श्रेष्ठ मानकर करवा रहा है उस पर भी पड़ेगा, तो उसका वो अच्छा संबंध मान सकते हैं। तो शत्रु बाधा के जो हवन है जी, वे ऑनलाइन भी हो सकते हैं क्या, कि यजमान यहाँ नहीं है और उसके हवन हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। आज हम कुछ समय अगर वर्षों पहले जाते हैं जी, जब हवन कर्म अनुष्ठान कर्म होते थे जी, तो हम पुराणों में देखते हैं कि यज्ञशाला के अंदर जजमान का जाना वर्जित था। अच्छा। जब बड़े बड़े यज्ञ कर्म कुछ होते थे तो उसमें व्यक्ति अपने नाम गोत्र पहुंचाकर ही ब्राह्मण देवताओं का कर्म संपन्न करवाते थे। ब्राह्मण देवताओं से कुछ व्यवस्था भी करनी हो तो ब्राह्मण देवता ही करते थे, यज्ञशाला का निर्माण करवाना हो तो अन्य व्यक्तियों से करवा सकते थे, बाकी प्रयास यही करते थे उसका निर्माण भी ब्राह्मण देवता ही कर सके। हाँ। उसके बाद जजमान का नाम गोत्र लेकर के जो मनोकामना है उनकी, हाँ, मनोकामना संकल्प लेकर के ब्राह्मण देवता ही उनके स्थान पे बैठ करके यज्ञ कर्म संपन्न करते थे, अच्छा, जिसका पुण्य फल उन्हें प्राप्त होता था यजमान को। अब ऐसे ही मान लो कोई व्यक्ति आने में अनुचित है, नहीं आ सकता है किसी कारणवश, उसके पास व्यवस्था नहीं है, या तो आय की व्यवस्था नहीं है, हाँ, या फिर कहीं ज्यादा ही दूर जाकर वो निवासरत है जो भगवती के दरबार में नहीं आ सकते हैं, तो उनके निमित्त ये प्रक्रिया कर सकते हैं कि उनका नाम गोत्र लेकर के, अच्छा, मनोकामना लेकर के ब्राह्मण देवता स्वयं बैठ करके उनका कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो ऐसा वृत्तांत भी आता है कि नाम गोत्र और मनोकामना लेकर आप ब्राह्मण देवता से अपना कर्म करवाते हैं तो उसका पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। और शत्रु बाधा के जो अनुष्ठान है, ये यज्ञ है, कितने प्रकार के हैं, एक बार अगर आप बताएं? देखिए, शत्रु बाधा के यज्ञ करीबन 4 से 5 प्रकार के भिन्न भिन्न बताए जाते हैं जी। अब उसमें आप संख्यात्मक भी ले सकते हैं या अलग अलग क्रियाएं भी ले सकते हैं, दोनों उसमें चीजें उपलब्ध रहती है। अगर आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं, उनके निमित्त अलग क्रिया होती है। बहुत सारे व्यक्ति किसी के ऊपर मारण क्रिया करते हैं, हाँ, तो उसके निमित्त अलग क्रियाएं होती है। बहुत सारे किसी का बंधन प्रयोग कर देते हैं कि उनका व्यापार बन जाए या कुछ हो जाए, तो कुछ उस प्रकार के भी हमारे शत्रु होते हैं। कुछ हमारे पारिवारिक ही होते हैं, अच्छा, जो हमारा हित होते हुए नहीं देख सकते, हाँ, उन्हें उससे संतुष्टि नहीं होती है, तो उन शत्रुओं के लिए भी कोई भारी क्रिया तो हम कर नहीं सकते, हाँ, तो उनके निमित्त भी सामान्य बहुत सारी क्रियाएं की जाती है जो शत्रु बाधा के पक्ष में आती है। शत्रु बाधा के बाद एक जो प्रश्न बहुत आया आपके पॉडकास्ट के बाद, मैं मानता हूँ कि आज का जो पॉडकास्ट कर रहे हैं हम, वो पिछले पॉडकास्ट में जो जो बातें हमारे तक ऑडियंस के द्वारा आई, हम उसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। तो शत्रुओं के अलावा जो एक बड़ा प्रश्न था जिससे आजकल लोग बड़े दुखी हैं, वो बीमारियां जी। और हमने पिछले उसमें बात की थी कि बीमारियों से बचने के लिए भी
हवन होते हैं। जो हमने ये कहा है कि ऑनलाइन संकल्प लेकर भी किए जा सकते हैं शत्रु बाधा के हवन। लेकिन बीमारी में तो ये सवाल आता है कि जो व्यक्ति बीमार है, चलना फिरना तो दूर आप ऑनलाइन ले लोगे, लेकिन वो बोल भी नहीं पा रहा है, तो क्या उसके स्थान पर उसके परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति संकल्प ले सकता है क्या, और उसकी जो बीमारी है वो दूर हो सकती है क्या, और इसी के साथ बीमारियों के कौन कौन से अनुष्ठान है, कैसे किए जा सकते हैं, ये भी एक बार बताइए। ठीक है, तो देखिए इसके निमित्त ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि एक परिवार में जो एक गोत्र के व्यक्ति होते हैं जी, जैसे कश्यप गोत्र के माता पिता हो गए, हाँ, बालक हो गया जी, कोई विवाह करके स्त्री उनके घर में आ रही है तो वो भी उनकी गोत्र की हो जाती है जी। तो एक उदाहरण के रूप में पिताजी का स्वास्थ्य खराब है, हाँ, उसे चलने की नहीं बनती है, फिरने की नहीं बनती है, बोलने की नहीं बनती है, हाँ, तो उनके पुत्र और वधू जो होती है वो दोनों आकर के जोड़े से अपना कर्म संपन्न करवा सकते हैं, तो उसका पूर्णतः लाभ उनके पिताजी को प्राप्त होता है। अब दूसरा आपका प्रश्न था कि किस किस प्रकार के प्रयोग होते हैं, तो उसके निमित्त सर्वोत्तम प्रयोग बताया जाता है इंद्राक्षी स्तोत्र का प्रयोग कर सकते हैं, वो रोग निवारण के लिए। रोग निवारण के साथ साथ कोई मान लो आपके ऊपर तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, यंत्र क्रिया करता है तो उसके निमित्त भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रयोग बताया जाता है उसका। इंद्राक्षी स्तोत्र हो गया, या फिर भगवती का ही एक बगला गायत्री करके आता है मंत्र, उसका प्रयोग भी आप उसमें निमित्त कर सकते हैं, अच्छा, जो आपकी बीमारियों में आपको अच्छा फल प्राप्त करता है। आपकी जो बीमारी है ये इंद्राक्षी या जो बगला मंत्र आपने कहा है जी, ये घर वाले करेंगे या हवन करवाएंगे पंडित जी के द्वारा? ब्राह्मण देवता द्वारा इस चीज के पाठ होते हैं। अच्छा, इंद्राक्षी स्तोत्र का हवनात्मक कर्म नहीं होता है, अच्छा, इंद्राक्षी स्तोत्र का पाठ कर्म होता है। उसके साथ में ही आप प्लस में दुर्गा सप्तशती का कर्म करवाइए, उसमें रोग निवारण के निमित्त बहुत अच्छे मंत्र बताए जाते हैं, संपुटित लगा करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ में आप इंद्राक्षी का प्रयोग करवाते हैं तो दोनों मिलकर एक सर्वश्रेष्ठ फल आपको प्राप्त करते हैं। अच्छा, अब उसमें और भी रिजल्ट चाहिए तो आप बगलामुखी भी ऐड करवा सकते हैं, तो तीनों का मिश्रित होकर त्रिशक्ति का कार्य आप संपूर्ण कर सकते हैं। ये बीमारियों पर, बीमारियों के निमित्त सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। इसके बाद एक जो सवाल है कि मतलब इसी पॉडकास्ट से रिलेटेड आया था कि सोमवार के लिए शिव जी का उपवास किया जाता है, मंगलवार को कोई उपवास किया जाता है, बुधवार को किसी देवता का उपवास किया जाता है, तो क्या माँ बगलामुखी के लिए भी कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई उपवास कर सकता है? क्या उसका दिन कोई है, क्या उसके नियम कोई है, क्या उसके तरीके कोई है, क्या एक बार आपको बताइए। देखिए ऐसा तो कहीं पर वर्णन नहीं आता है कि भगवती के निमित्त ये सर्वोत्तम है या सर्वश्रेष्ठ दिन है या कोई सा वार है या उपवास करने के लिए है, पर ऐसा कुछ पुराणों में वर्णन आता है कि भगवती का जब उद्गम हुआ था, जब स्वयं भगवती प्रकट हुई थी, तो उस दिन दिवस के अनुसार मंगलवार का महत्व माना जाता है और तिथि के अनुसार चतुर्दशी तिथि का महत्व माना जाता है, जो 14 या अमावस के पहले पड़ती है। अच्छा, अब उसमें आप ये भी कर सकते हैं, अगर उपास का है तो मंगलवार के दिवस का आप रख सकते हैं, उसमें आप अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है आपको उसका। पंडित जी, इसी के साथ जो पुराने पॉडकास्ट मतलब जो पिछला पॉडकास्ट था उसमें जो मैंने सवाल पहला ही पूछा था कि नलखेड़ा में ही है और कहीं भी है, तो आपने 3-4 स्थानों के बारे में मेरे को बताया था। जी बिल्कुल। तो फिर लोगों ने उस पर ये है कि कोई बगलामुखी का मंदिर श्रेष्ठ कैसे हो गया, कोई कम कैसे हो गया, कोई उससे कमतर कैसे हो गया, आप नलखेड़ा के ही मंदिर को सर्वश्रेष्ठ क्यों बता रहे हो, ऐसा भी क्लेम किया गया। आपने बताया नहीं बताया अलग विषय, तो नलखेड़ा की बगलामुखी का विशेष महत्व क्यों है, उसको आप स्पष्ट कीजिए। देखिए उसमें ऐसा है कि जहाँ पर भी भगवती का दरबार है, जहाँ पर भी भगवती विराजमान है, वहाँ पर भगवती एक रूप में विराजमान है जी। पर जो नलखेड़ा नगर का महत्व इस कारण आता है क्योंकि भगवती वहाँ पर त्रिशक्ति में विराजमान है। अच्छा, वहाँ पर तीनों देवियों का मिश्रित आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तीनों देवी अर्थात जो बीच में विराजमान है वो बगलामुखी है। अच्छा, जो दाएं में है वो महासरस्वती है और जो बाएं है वो महालक्ष्मी है। अच्छा, तीनों देवियों का मिश्रित आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। अच्छा, जैसे कि एक हमारी बुद्धि विवेक आदि को प्रबल करती है, एक हमें धन संपदा आदि से प्रबल करती है, दूसरी हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करती है। तो तीनों का जब मिश्रित आशीर्वाद प्रदान होता है तो एक व्यक्ति के जीवन में सामान्यतः समस्या यही होती है, या तो कोई उन्हें परेशान करता है, या फिर वो आर्थिक स्थिति से परेशान रहते हैं, या फिर बहुत सारे व्यक्ति अपनी बुद्धि का विकास पूर्णतः नहीं होने के कारण चिंतित रहते हैं। तो तीनों देवियों का जब मिश्रित आशीर्वाद प्रदान होता है तब जाकर के व्यक्ति एक सुलभ जीवन प्रारंभ कर सकता है। इस कारण ही नलखेड़ा का ज्यादा महत्व बताया जाता है। अच्छा जी। पंडित जी, एक और सवाल मेरा ये है, क्योंकि पॉडकास्ट से पहले हमारी बात हो रही थी, आपने बताया
किसी यंत्र के बारे में जी। ये घर में रखना चाहिए, तो वो यंत्र क्या है, उसका प्रभाव क्या है, एक बार आप ये बताइए। और उसके साथ एक और सवाल, ये जो हमारे पीछे तस्वीर है, ऐसी तस्वीर कई घरों में हैं, स्थापित है, बिल्कुल, लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा कहते हैं कि इनकी पूजा नहीं हो पाती है या पूजा की विधि लोगों को नहीं पता है, इसलिए उसका जो फल मिलना चाहिए उसके विपरीत फल मिल जाता है। तो इन दोनों के बारे में बताइए, यंत्र और तस्वीर का ध्यान कैसे रखें। जैसे आजकल कन्हैया या राधा कृष्ण के बारे में बताते हैं कि सुबह उठाना, ये करना जी। वैसी इनकी भी कोई पूरी विधि है क्या? देखिए, ऐसा है कि भगवती की मूर्ति कभी घर में विराजमान नहीं करना चाहिए। अच्छा। इस निमित्त हमने भगवती की तस्वीर का रखा है कि भगवती की तस्वीर आप घर में लेकर भी जा सकते हैं जी, पूजन स्थान पर रख भी सकते हैं जी, उनकी पूजा विधि कर्म भी कर सकते हैं जी। अब बगलामुखी के नियमों में अगर ज्यादा नियम में भी हम ना जाएं तो कम से कम प्रति दिवस हमारे घर पे सरसों के तेल का एक दीपक जले भगवती के सामने, उससे ही भगवती आपका सारा कार्य कर देती है। प्लस उसमें ये होता है कि घर में जो नकारात्मकता ऊर्जा होती है उसको वो दीपक की ज्योत हम जलाते हैं, वो उसको ग्रहण करके सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके पूरे घर में बना रहता है, जिसका आपका पारिवारिक माहौल भी सुदृढ़ बनता है, अच्छा बनता है। और प्लस ये है कि जो आपने सवाल मुझसे पूछा है कि यंत्र वगैरह का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस निमित्त बहुत सारे भिन्न भिन्न यंत्र आते हैं। एक तो भगवती का बगलामुखी का यंत्र आता है, एक बगलामुखी चौकी आती है, एक व्यापार वृद्धि यंत्र होता है, एक वाहन दुर्घटना यंत्र होता है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के सभी यंत्र आते हैं। पर ये यंत्र मार्केट में तो 20, 50, 100, 200, 500 रुपए में अवेलेबल हो जाते हैं। ये प्रभाव तब रहेंगे जब इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। वो ऊर्जा उत्पन्न होती है यज्ञ कर्म द्वारा, हवनात्मक कर्म द्वारा। जब ब्राह्मण देवता कोई संकल्प लेता है अनुष्ठान का, जब वो करने के लिए वो क्रिया बैठता है तो एक माला करने के बाद जो जल उस यंत्र के ऊपर छोड़ता है, इसे प्रत्येक जितना संकल्प संख्यात्मक का लेता है वो पूरा जल उसके ऊपर एक एक करके निर्वाह किया जाता है। उससे उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, फिर वो जब जजमान अपने घर पर ले जाते हैं या फिर अपने व्यापार में कहीं दुकान पर व्यापार वृद्धि यंत्र ही आप लगा रहे हैं, तो फिर वो उसकी ऊर्जा दिखाना प्रारंभ करता है। आपके जो क्लाइंट आते हैं आपकी दुकान पर, चाहे किसी भी विषय की आपकी शॉप हो, ज्वेलरी की हो, कपड़े की हो, किसी भी प्रकार की हो, तो वहां से फिर आपको उसका प्रभाव दिखना प्रारंभ होता है। आपको भी दिखता है कि नहीं, वास्तविक हमने भगवती के निमित्त यहाँ पर एक कर्म किया था, इस यंत्र को लेकर हमारे व्यापार के निमित्त हम आए ही, तो उससे हमारे व्यापार में वृद्धि हुई है, लोगों ने हमारे प्रति आकर्षित हो रहे हैं, हमारे वाक्यों पर ध्यान दे रहे हैं, हमारी जो गिराकी है उससे और कई गुना बढ़ रही है। तो ऐसा प्रभाव भी बहुत जगह देखने को मिलता है। पंडित जी, आज का ये जो पॉडकास्ट हुआ है इसमें हमने 2-3 विषयों पर बात की है। तो हमने कहा कि पंडित जी कैसे चयन करें, मतलब वेरीफाइड पंडित जी कैसे हैं, दूसरा शत्रु बाधा और बीमारियों के बारे में। और इसके बाद जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं अपने दर्शकों से चाहता हूं कि इसके कमेंट्स में बताएं। हमने पिछली बार बहुत कम लोगों से पूछ पाए कि आप बताएं कि और किन विषयों पर। तो पंडित जी के साथ हम अगले कुछ समय में, महीने भर बाद फिर से बैठेंगे। इस पॉडकास्ट को आपने द जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही हम ज्योतिषियों के साथ, फिर महाकाल मंदिर का क्या रहस्य है, उज्जैन का काल भैरव मंदिर का क्या रहस्य है, इन सारे विषयों पर धीरे धीरे आपके साथ पॉडकास्ट लाते रहेंगे। इसलिए आपको एक ही काम करना है कि आप द जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और नलखेड़ा जो है वो राजस्थान की सीमा पर है और मध्य प्रदेश में उज्जैन से कुछ आगे आगर मालवा जिले में स्थापित है, जिसकी लोकेशन आपको गूगल पर मिल जाएगी। उज्जैन आए, इंदौर आए, ओमकारेश्वर आए तो नलखेड़ा जरूर आए, इतना सा निवेदन है। धन्यवाद।